प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इसी के लिए राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे विचित्र स्थान की, एक अद्भुत दर्शन की, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों से साक्षात्कार करते हैं, मिलते हैं और इसके प्रमाण देखे गए हैं। वहाँ लीला होती है। ऐसा स्थान कहीं दूर नहीं। आप सब लोग वृंदावन जाते रहे होंगे, कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे। भगवान आपको ये सौभाग्य ज़रूर दे। श्रीधाम वृंदावन में हमारे राधा रमन लाल जी हैं। राधा रमन जी केसी घाट के नज़दीक ही ये श्री मंदिर स्थापित है। वहीं पे हमारे छोटे से श्री राधा रमन लाल जी विराजमान हैं। उनकी लीला देखते बनती है। उनका इतिहास यदि मैं आपको बताऊं, आज से करीब 500 साल पहले की बात है। उस समय वृंदावन में ऐसी हलचल रौनक नहीं होती थी। कुछ संत ही अक्सर वहाँ निवास करते थे। उन्हीं संतों में से एक श्री गोपाल भट्ट जी वहाँ रहते थे, भगवान का चिंतन करते थे, भजन कीर्तन करते थे। उन्हें एक बार स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरा साक्षात्कार चाहते हो, नेपाल आ जाओ। वो नेपाल चले गए। तो वो नेपाल में जब गए, नेपाल में उस नदी को पवित्र माना जाता है, गंडकी नदी। वो गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो वहाँ उनके हाथ में अचानक एक शालिग्राम भगवान आ गए। सोचा कोई बात नहीं, इत्तेफाक हो सकता है। उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई, दोबारा शालिग्राम आ गए। 12 बार उनके हाथ में 12 शालिग्राम शिलाएं प्रकट हो गई। तो वो उनको अपने साथ ले आए और उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। जैसे भी उनकी सेवा बन पाती वो सेवा करते। अब वृंदावन में बहुत लोग नहीं जाते थे, यातायात के साधन कम थे। तो इसी दौरान वहाँ सेठ लोग आते थे। कोई राजा है, कोई सेठ है, तो वो अपनी भक्ति भाव से वहाँ आते और संतों की सेवा करते। ठाकुर जी की सेवा, वस्त्र आदि की वो सेवा करने के लिए आते थे। तो ऐसे ही एक सेठ वहाँ आए हुए थे और उन्होंने गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के बारे में सुना। तो वो उनके पास भी पहुँचे और वस्त्र, आभूषण आदि बहुत सारी भेंट उन्होंने उनको दी कि आप अपने ठाकुर जी की ये सेवा स्वीकार करें। तो गोपाल भट्ट जी बड़े चिंतित से हुए कि देखिए, हमारे जो ठाकुर हैं ना, ये तो गोल मटोल हैं, है ना। ये वस्त्र, आभूषण, इनसे मैं कैसे इनका श्रृंगार कर सकता हूँ, कैसे इनकी सेवा कर सकता हूँ। इसलिए आप ये वापस ले जाइए। अब सेठ जी भी आग्रह करने लगे, नहीं संत जी, अब ये इनके लिए आए हैं तो आपको ये रख ही लेने चाहिए, रखना चाहिए। और दे के वो चले गए। गोपाल भट्ट जी प्रेम के मारे प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ किया नित्य, और रात को सो गए। देर तक उन्हें नींद नहीं आई कि ठाकुर जी, सबके ठाकुर जी ना सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं। मुझे भी ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि मेरे ठाकुर की मैं सेवा कर पाऊँ, वस्त्र आभूषण से मैं उनका श्रृंगार कर पाऊँ, कुछ भोग पवा पाऊँ। प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कब होगी? सोचते सोचते आँखों में जल लिए गोपाल भट्ट जी निद्रा में चले गए, सो गए। सुबह जब वो उठे तो वो अपने शालिग्राम भगवान को, 12 शिलाओं को एक बक्से में रखते थे। तो उन्होंने देखा सुबह कि बक्सा कुछ उठा हुआ है, खुला हुआ है। उन्होंने खोल के देखा तो वहाँ ठाकुर जी विग्रह स्वरूप में विराजमान थे। गोपाल भट्ट जी की आंखें सजल हुआई। प्रभु, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। आप सेवा चाहते हैं कि मैं आपका श्रृंगार करूं, आपकी सेवा करूं। नाथ, कितना बड़ा सौभाग्य आपने मुझे दे दिया है।
और उन्होंने बहुत आदर से, बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा की, उनका श्रृंगार किया, बहुत सुंदर। और वहीं पे वो मंदिर स्थापित है, श्री राधा रमन लाल जी। छोटे से हमारे ठाकुर जी हैं, 12 अंगुल के, लेकिन उनका दर्शन पालो मन विभोर हो जाता है, सच कहता हूँ। सभी लोग वहाँ दर्शन पाते हैं और फोटो भी खींचते हैं, बड़े चमत्कार वहाँ होते हैं। तो जब गोपाल भट्ट जी ने उनकी सेवा की तो उनको भोग बनाने के लिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, भोग बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। आज भी वो अग्नि 500 से अधिक वर्ष हो गए हैं वहाँ पे प्रज्वलित है। वहाँ माचिस से, दिया सलाई से आग नहीं जलाई जाती, गैस चूल्हे पे वो उनका भोग नहीं बनता, उसी अग्नि से उनका भोग बनता है। और चमत्कार की बात ये है कि कुछ समय पहले गोस्वामी परिकर जी भोग लगा रहे थे, तो भोग ठाकुर जी को पधरा के सामने रख के और उन्होंने पर्दा लगा लिया और बीच में किसी से बात करने लगे। भूल ही गए कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, बातों बातों में वो भूल गए। तो और फिर जब याद आया तो अचानक ना उन्होंने ताली बजाई ना घंटी बजाई, कुछ नियम होते हैं भोग आदि के, सीधा पर्दा खोल दिया। और आश्चर्य की सीमा न रही, ठाकुर श्री राधा रमन जी अपने हाथ से नाना प्रकार के भोग वहाँ पे थे, वो खीर खा रहे थे, खीर का भोग लगा रहे थे। और ये दृश्य सिर्फ गोस्वामी परिकर जी ने ही नहीं, आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी उसका दर्शन पाया है। तो ऐसे चमत्कारी हमारे राधा रमन ठाकुर जी हैं। और वो साक्षात कैसे मिलते हैं आप नोट करना, किसी दिन जाएं तो, हमने तो किया है भैया, लोग जाते हैं मिलते हैं। राधा रमन जी अपने सुंदर स्वरूप में खड़े हैं, है ना। जब आप फोटो खींचेंगे, वहाँ फोटो खींचना अलाउड है, मना नहीं करते हो। जब आप फोटो खींचते हैं, जब आपको लगे कि राधा रमन जी आज मुझसे प्रसन्न हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान फोटो में आएगी। कभी उनकी बाल लीला, 2 दंतुलियाँ आपको सामने की मुस्कुराहट में नजर आती हैं, कभी पूरी दंतावली के साथ उनका श्री विग्रह का चित्र आता है, कभी वो होठों में ही मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। और यदि वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो वो मुंह फुलाए भी दिख जाएंगे आपको। ये सच है, महसूस करने वाले जानते हैं। लीला दर्शन वही करे जो लीला का भाग बन जाए। लीला का भाग बनने के लिए राधे राधे बोलते रहें, ये सच है दोस्तों। ऐसे मनमोहक हमारे राधा रमन जी, जब भी आप श्रीधाम वृंदावन आएँ अवश्य उनका दर्शन पाएँ, अवश्य उनके चरणों में अपनी प्रार्थना रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।